अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टेट। गैसेस हमने पढ़ा है और सॉलिड लिक्विड के बाद पढ़ेंगे। ये 3 स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस मैटर के कॉमन स्टेट्स हैं। तो हम पढ़ते हैं इट इज़ द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर, यानी लिक्विड जो है ना ये मैटर का दरमियान वाला हालत है। इट्स एनर्जी इज़ लेसर दैन गैसियस स्टेट एंड ग्रेटर दैन सॉलिड, और इसकी एनर्जी जो है ना वो गैसियस स्टेट से तो कम है लेकिन सॉलिड स्टेट से बड़ी हुई है, ज़्यादा है। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन लिक्विड but not so strong to stop the molecular motion। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा है बमुकाबला गैस, लेकिन इतना भी मज़बूत नहीं है, इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि मॉलिक्यूलर मोशन को स्टॉप कर सके। यानी मॉलिक्यूलर मोशन होती रहती है, गैसियस की तरह फ्री मोशन नहीं करते लेकिन मॉलिक्यूलर मोशन यानी फ्लो कर सकती है। देयरफॉर इट पोजेस फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डिफिनाइट शेप और फॉर्म। इस वजह से कि उसमें काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इस वजह से उसका वॉल्यूम वो जो है ना मखसूस हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या वैकेंट स्पेसिस नहीं है, लेकिन उसका मखसूस शक्ल फिर भी मौजूद नहीं है। एंड इट इज़ एज्यूम द शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, और ये वही शक्ल इख्तियार कर लेता है जिस बर्तन में हम उसे रखते हैं। अब आते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड वॉल्यूम एंड शेप। हम कहते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनाइट है। डिफिनाइट का मतलब है मखसूस, यानी वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा। 1 लीटर पानी हर जगह 1 लीटर पानी ही रहेगा, बट नो डिफिनाइट शेप, लेकिन उसका मखसूस शक्ल नहीं होता। 1 लीटर पानी हम बोतल में डालेंगे तो अलग शक्ल होगा, उसका शेप अलग होगा। जग में डालेंगे तो अलग शेप होगा, फ्लैट कंटेनर में डालेंगे तो अलग शक्ल इख्तियार करेगा। That is why it takes the shape of container in which it is placed or in which it is kept। इस वजह से हम कहते हैं कि उसका शक्ल जो है ना वो वही होता है जिस चीज़ में हम उसको रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एवोपोरेशन सॉलिड की प्रॉपर्टी है और इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। बल्कि मैं तो इस तरह कहता हूँ, द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एवोपोरेशन। जो खुद ब खुद लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होता है, तो इस कन्वर्जन को, इस चेंज को हम फिर क्या कहते हैं? एवोपोरेशन कहते हैं। वी कैन से that the phenomena in which a liquid is converted into its vapors without external heating is called evaporation। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि वो अमल जिसमें लिक्विड तब्दील होती है वेपर्स में बग़ैर बैरूनी हरारत की वजह से, तो उसे हम एवोपोरेशन कहते हैं। यानी बाहर से हरारत भी नहीं दिया है और इसके बावजूद भी ये जो है ना क्या है, मतलब यानी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज हो गया, तो मतलब ये कि ये एवोपोरेशन हो गया। एवोपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। ये पॉइंट नोट कर ले कि एवोपोरेशन जो है ना ये हर टेम्परेचर पर होता है। एवोपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। एवोपोरेशन हर टेम्परेचर पर हो सकता है, इवन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी पॉसिबल है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी मुख्तलिफ होती है। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर काइनेटिक एनर्जीज आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एंड एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है और फिर इन एटमॉस्फेयर की तरफ बाहर आती है।
द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड फॉल्स। लेकिन एक बात है कि फिर जो मालिक्यूल्स रह जाते हैं उनका टेम्परेचर घट जाता है, गिर जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स दैट एवापोरेशन कॉज कूलिंग, कि एवापोरेशन की वजह से फिर ठंड पड़ जाता है, ठंड मिल जाता है, यानी कूलिंग कॉज करती है। एवापोरेशन फैक्टर्स या फैक्टर्स ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक हैं सरफेस एरिया। हैज़ एवापोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द सरफेस। चूँकि एवापोरेशन तो होती है जो लिक्विड का सरफेस होता है वहाँ से, तो इस वजह से हम कहते हैं ग्रेटर द सरफेस एरिया हायर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड वाइस वर्सा, कि जितना जो है ना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ही एवापोरेशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल एक फ्लैट सरफेस के एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है और उसके साथ 1 लीटर का एक बोतल है, उसमें जो है ना क्या है 1 लीटर लिक्विड है, वाटर है, तो एवापोरेशन जो है ना वो फ्लैट कंटेनर से बहुत ज़्यादा होगा बमुकाबले बॉटल के। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है और यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है। दूसरा फैक्टर जो एवापोरेशन का है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में जब इजाफा होगा तो लिक्विड मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बढ़ती जाएगी, हाँ, और इस वजह से एवापोरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ता जाएगा। सो टेम्परेचर एवापोरेशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। कम टेम्परेचर यानी सर्दियों में कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होते और गर्मियों में जल्दी खुश्क हो जाते हैं, मतलब उससे पानी जल्द एवापोरेट हो जाता है, यानी सन के हीट की ज़्यादती की वजह से। तीसरा फैक्टर जो है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द इंटरमोलिकुलर फोर्स। एवापोरेशन जो है ना वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पर भी डिपेंड करता है। जितने इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांगर होगा तो इतना ही एवापोरेशन कम होगा, और इसका उलट, मतलब कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और एवापोरेशन का इन्वर्स ताल्लुक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा एवापोरेशन कम होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा वीक होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। इस वजह से पेट्रोल जो है ना वो ज़्यादा एवापोरेट होते हैं बमुकाबले वाटर के, क्योंकि वाटर में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग है बमुकाबले पेट्रोल या इसी तरह स्पिरिट या अल्कोहल, वो जल्दी एवापोरेट होंगे। अब एवापोरेशन कंप्लीट हो गया तो वेपर प्रेशर जो है ना वो भी प्रॉपर्टी है लिक्विड की। वेपर प्रेशर लिक्विड की प्रॉपर्टी है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन becomes equal to the rate of condensation। वो प्रेशर जो लिक्विड अपने सरफेस के ऊपर लगाती है जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन बैलेंस हो जाए। देखें एक कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है, यहाँ तक उसमें क्या है लिक्विड है। अब ये लिक्विड जो है ना वेपर्स में चेंज हो रही है, ठीक है। ये चूंकि क्लोज कंटेनर है तो सरफेस पर फिर जमा होगा, ये वेपर्स जमा होंगे, फिर जब ये वेपर्स अपनी एनर्जी खो बैठेगी, उससे हीट कंडक्ट हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर नीचे की तरफ आएंगे। जब नीचे की तरफ वापस आएंगे वेपर्स, तो इसका मतलब है कि ये कंडेंसेशन शुरू हो गई। तो अ टाइम विल रीच कि रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही वेपर्स वापस लिक्विड में चेंज होंगे। तो रेट स्पीड को कहते हैं कि एवापोरेशन की स्पीड और वापसी कंडेंसेशन की स्पीड बराबर हो जाएगी। तो इस वक्त में लिक्विड जो वेपर्स जो प्रेशर लगाएगा, तो इस प्रेशर को फिर हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे।
अब सवाल ये होता है कि प्रेशर तो बहुत पहले से यानी लगना चाहिए था, क्योंकि वेपर्स तो पहले से बनते जा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन सवाल ये है कि हम कौन सी जगह पर उसको वेपर प्रेशर बोले। जब चंद मालिक्यूल्स चेंज हो जाए, जब मतलब जो है ना थोड़े और बढ़ जाए, या कब? तो इस वजह से हमने उसके लिए एक स्टेट रखा है कि जब ऑपरेशन और कंडेंसेशन बैलेंस हो जाए, मैच हो जाए, तो उस वक्त जो वेपर की मिकदार होगी वो एक मखसूस होगी। हाँ, वो चेंज फिर मज़ीद नहीं होगी। तो इस वजह से हमने स्टैंडर्ड वक्त ले लिया, स्टैंडर्ड सिचुएशन ले लिया कि इस वक्त जब वेपर्स जो प्रेशर अप्लाई करेगा उस प्रेशर को फिर हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह है। व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज कंटेनर, जो मैंने अभी बताया कि एक बंद कंटेनर में हमने लिक्विड ले लिया, फिर जब हम तो कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, तो ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एस्केप कर जाएंगे, लिक्विड सरफेस से निकल जाएंगे और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। और फिर क्या हो जाएगा? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या कि ऑपरेशन ऑपरेशन हो जाएगी। The vapors gather in the space above the surface of the liquid in closed container। फिर वेपर्स जो है ना बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो तो क्लोज कंटेनर है, तो फिर वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। ऊपर जो है ना जो मतलब यहाँ से जाएंगे तो ऊपर कंटेनर के ढक्कन पर जो है ना वो जमा हो जाएंगे एंड प्रोड्यूस वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। सम ऑफ, लेकिन देखो यहाँ पर मजीद वजाहत कर रहे हैं, इसको वेपर प्रेशर का नाम नहीं देते। सम ऑफ द वेपर मालिक्यूल स्ट्राइक बैक टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, कुछ मालिक्यूल जो है ना वापस आ जाएंगे, लूज दियर एनर्जी, उसकी एनर्जी तो ढकने से बाहर जाएगी, कंटेनर से बाहर मतलब जाएगी, क्योंकि वो तो कंडक्टर होगा। सो लूज दियर एनर्जी एंड बिकम्स लिक्विड अगेन, और दोबारा वापस लिक्विड बन जाएंगे। इसका क्या मतलब हो गया कि कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, कंडेंसेशन हो गई। As the rate of evaporation increases, the rate of condensation also increases। जो ही वक्त गुजरता जाएगा एवपोरेशन बढ़ती जाएगी, मतलब लिक्विड वेपर्स में तब्दील होना में इजाफा होता जाएगा, तो कंडेंसेशन की रेट भी बढ़ती जाएगी, यानी मतलब वेपर्स भी इतने ही ज़्यादा मिकदार में वापस आएंगे, कंडेंस होता जाएगा। सो स्टेट इज रीच्ड, वक्त यानी एक ऐसी हालत आ जाएगी when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation, कि rate of evaporation और rate of condensation बराबर होगा, और इस स्टेट को फिर हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। इस हालत को हम फिर क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। तो ऐसे स्टेट पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब रेट ऑफ एवपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो, उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर होंगे और इस वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। देखिए, जब लिक्विड वेपर्स में तब्दील होता है तो उसको एवपोरेशन कहते हैं, लेकिन जब वेपर्स वापस लिक्विड में आता है तो उसको हम कंडेंसेशन कहेंगे। सो द वेपर प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में जो प्रेशर वेपर्स लगाते हैं उसे क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। अब वेपर प्रेशर की फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर। हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है ना वो लिक्विड के अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करता और सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड नहीं करता। जिस तरह की सरफेस एरिया डिपेंड कर रहा था ऑपरेशन में, तो वेपर प्रेशर में वो डिपेंडेबल नहीं है। बल्कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है, वो है नेचर ऑफ लिक्विड, किस किस्म का लिक्विड है, लिक्विड
किस किस्म का है, यानी उसके अंदर कौन कौन यानी किस किस्म के इंटरमोलिकुलर फोर्स है। द वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। पोलर लिक्विड्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड एक्सर्ट्स लीटर वेपर प्रेशर। पोलर लिक्विड जिस तरह के वाटर हैं वो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ज़्यादा, क्यों, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। while non-polar liquids having low boiling liquids, जबकि नॉन पोलर लिक्विड्स जो है ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, वो जल्दी बॉयल होंगे और इस वजह से मोर प्रेशर दे एक्सर्ट एट सेम टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पर जो हमने पोलर को जो टेम्परेचर दिया था, अगर नॉन पोलर को वो टेम्परेचर देंगे तो उनके वेपर ज़्यादा बनेंगे। मिसाल के तौर पर वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर देन दैट ऑफ एसीटोन एट सेम टेम्परेचर। एसीटोन पेट्रोल की तरह यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो वो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा बमुकाबले वाटर के सेम टेम्परेचर पर। क्यों, क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक है, मतलब नॉन पोलर है। इंटरमोलिकुलर फोर्स उन्होंने अलग से भी लिखा है, लेकिन मतलब वही है कि स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस लिक्विड में जब हो तो उसका ऑपरेशन की टेंडेंसी उसकी कम होगी। सो लेसर विल बी इट्स वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, तो उसका वेपर प्रेशर जो है ना यानी कम होगा। मिसाल, द वेपर्स प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ वाटर। इथाइल अल्कोहल या एसीटोन या पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किससे, वाटर से। बिकॉज इन वाटर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रांगर देन इथाइल अल्कोहल, क्योंकि इथाइल अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो वीक है बमुकाबले वाटर, या वाटर में स्ट्रांग है बमुकाबले इथाइल अल्कोहल इसी टेम्परेचर पर। तो देखो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है, जो नॉन पोलर होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है। इस वजह से मैं कहता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स और नेचर ऑफ लिक्विड का सेम मतलब लेना चाहिए। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का साइज भी डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर। जब यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल्स होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म होंगे, कोई बड़े कोई छोटे, तो फिर वो कम होगा। रीज़न भी बताता हूँ। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव स्मॉल साइज, एक तो यूनिफॉर्म साइज का है, दूसरे स्मॉल साइज का भी है। जिस स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जल्द एवोपोरेट होंगे, और जब वो जो है ना कम होगा, यानी साइज उसका बड़ा होगा, सॉरी कम नहीं बड़ा मॉलिक्यूल्स का, तो वो फिर जो है ना मतलब डेंस होंगे, वजनी होंगे, तो जल्द यानी एवोपोरेट नहीं होंगे और फिर वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा। The small sized molecules of liquids form more vapors than big sized molecules of liquid। बड़े साइज लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसका वेपर प्रेशर बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर पेंटेन 5 कार्बनों वाला अल्केन, उसका साइज स्मॉल होगा मुकाबले डिकेन जिसका यानी कार्बन की तादाद 10 है, ये डिकेन है C10H22, और पेंटेन जो है ना वो क्या है C5H12। देखो जब उसका साइज छोटा है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बमुकाबले इसके यानी डिकेन के। इस वजह से पेंटेन जल्द एवोपोरेट होगा, वेपोराइज होगा, उसके वेपर्स जल्दी रैपिडली बनेंगे एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर ज़्यादा लगाएगा बमुकाबले डिकेन के, जब टेम्परेचर भी सेम हो, टेम्परेचर भी चेंज ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की भी बात की कि जब यूनिफॉर्म मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर वो इस तरह कड़े होंगे, इस वजह से फिर इसमें यानी जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो निस्बतन कम होगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई बड़े और कोई छोटे हों तो फिर क्या होगा, मसला ये होगा कि वो एक दूसरे के अंदर अटके हुए यानी फंसे हुए होंगे। इस वजह से
फिर जो है ना एक दूसरे को रास्ता नहीं देंगे और फिर जो है ना वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। लास्ट जो उसका फैक्टर है वेपर प्रेशर का वो टेम्परेचर है। लिक्विड के टेम्परेचर में जब इजाफा होगा तो काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर जब डिस्टेंस जो है ना मॉलिक्यूलों के दरमियान बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जब हम उसको हीट ज़्यादा देंगे तो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, विच कॉज डिक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। फिर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है ना उसका कम हो जाएगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान। हैंस द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, तो उसका रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा एंड दस वेपर प्रेशर इंक्रीजेज, और इसका मतलब है कि फिर वेपर प्रेशर भी बढ़ती जाएगी।